जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4.0 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न इसमें दिया हुआ है। इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है, जो मैं 20 का 20 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 5 ऑप्शन वाला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड है, याद रखिएगा। आगे है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी बिहार पुलिस ने वर्ष 2022 में, ठीक है, 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को आरंभ किया, जिससे राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है जिसका शॉर्ट नेम है NSO, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। चलिए उसके बाद है आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है? IIP का पूर्ण रूप, तो देखिए इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। IIP भारत का एक सूचकांक है जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, बिजली और विनिर्माण के विकास को दर्शाता है, और इसका पूर्ण रूप होता है IIP का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए। कुंवर सिंह राज्य के जमींदार थे। किस राज्य के जमींदार थे कुंवर सिंह? तो कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर राज्य के जमींदार थे, याद रखिएगा। आगे है तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? तापक्रम विलोमता का अर्थ, देखिए तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। यानी इसमें आंसर होगा बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका आंसर होगा जीवक। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रदोत्त के उपचार के लिए अनेक दरबार में भेजा था, उनके दरबार में भेजा था, ठीक है। और जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था। चलिए आगे है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क संस्था का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए इसका आंसर होगा इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी, जो 1193 से 1202 ईस्वी तक संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था इसने। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार तथा उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर वर्ष 1920-21 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बनाए गए थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय थे। अगला है, मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति, नियुक्ति समिति और संसदीय समिति तीनों। चलिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है, ठीक है, वो है सूर्य। कौन है? सूर्य। सौरमंडल का प्रधान यानी सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। आगे है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कालाशोक के राज्यकाल में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना, तो देखिए आर्य समाज की स्थापना हुई थी आपका 1875 ईस्वी में। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से, ठीक है। तो देखिए इसमें हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी ये काकोरी कांड से संबंधित थे। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल चलते हैं। 17 नंबर सवाल है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन। आगे चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा द हेग, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इसे संघ के 5 प्रमुख अंगों में से एक है, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। अगला है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस बाघ या बाघ अभ्यारण्य को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है? तो उसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अचानकमार बाघ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केला, केसर, आम, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए करेवा जो है एक केसर, ठीक है, करेवा में केसर यानी सेफ्रॉन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थ को हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अवसादी सेलों का निर्माण 3 चरणों में होता है, ठीक है। पहला चरण कौन कौन है? तो सेलों का विखंडन, टुकड़ों का परिवहन और निक्षेपण और शिलीभवन, इसको लिथिफिकेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसे होती है? तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है, ठीक है, सूर्य से दूर होती है। पुच्छल तारा सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं और छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से लेकर 200 वर्षों में पूरी करती हैं।
कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वो मात्र एक ही बार दिखाई देते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित कौन है? तो आंसर होगा मानेन भ्रंश से संबंधित है। आगे निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, तो आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्रों में स्थित होते हैं। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। और गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। चलिए आगे, मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर यही दिया हुआ है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यह याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो देखिए, भारत में प्रथम कोयला खान जो खोदी गई थी वो खोदी गई थी आपका रानीगंज में। उसके बाद है आपका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है आपका, इसमें पवन द्वारा, नदी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यू आकार की घाटी का निर्माण हिम नदों द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। ठीक है, ये हिम नदियों द्वारा बनाया रहता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता यानी एस्टिवेशन नहीं दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर याद रखिएगा। आगे, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक, तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं आपका आनंद कुमार गोस्वामी। इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, लोक कला का संबंध किससे है? लोक कला का संबंध, तो देखिए लोक कला का संबंध जो है ये आपका चित्रकला से है। सॉरी, चित्रकला से नहीं है, चित्रकला से नहीं, आधुनिक कला दिया, चित्रकला नहीं। इसमें तीनों में, चारों में से कोई नहीं होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से, याद रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रीय कला से। आगे, वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो वाशिंगटन घोषणा का संबंध जो है ये है आपका दक्षिण कोरिया से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एपन का संबंध किस राज्य से है? एपन का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, एपन का संबंध जो है ये आपका किस राज्य से है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड से। चलिए अगला है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 12, 13, 9, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसकी संख्या मानी गई है 22। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है। चलिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन के लेखक हैं आपका महर्षि पतंजलि, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीइन नामक प्रोटीन जो संबंधित है ये आपका मक्का से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? दुकाजी उद्देश्य की,
ऑप्शन है सिंधी, जर्सी, थारपारकर या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थारपारकर। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कैंसर, मधुमेह, मलेरिया ये फैलने वाला रोग नहीं है। ठीक है, केसर प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है केसर? तो केसर प्राप्त किया जाता है पुष्पवर्तिका से। ठीक है, और केसर का के नैसर्गिक उत्पत्ति स्थान कश्मीर व दक्षिण यूरोप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो इसका आंसर होगा 24। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो देखिए, टीएबी का टीका मियादी रोग से बचाव करता है। मियादी रोग याद रखिएगा। 2 से 6 माह के बच्चे को टाइफिम बीआई का सिंगल डोज और 2 साल के बाद बूस्टर डोज देना चाहिए, और 6 साल की उम्र के बच्चे को TY20A का टीका हर 48 घंटे में 4 बार देना चाहिए, और 2 साल बाद बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। आगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए ये इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और यहाँ 21 जून नहीं दिया हुआ है। आगे, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है रेशमी वस्त्रों में। रेशमी वस्त्रों में याद रखिएगा। आगे, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन में से नहीं है। आगे, 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? 4 ताल का प्रयोग, तो 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायकी के साथ किया जाता है, ध्रुपद गायकी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक इनमें से रामदास शर्मा नहीं है, ये तबला वादक नहीं है। जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा ये तबला वादक हैं। आगे, प्रथम राष्ट्र खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम राष्ट्र खेल आयोजित जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो देखिए, वो हो गया था आपका मुंबई में, याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय खेल मुंबई में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है। आगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था आपका 1948 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती के मामले में। केशवानंद भारती, ठीक है, बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई हुई, और यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ, और 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण निर्देश दिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 201। अब है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलिए, कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण का सदस्य नहीं है जापान।
बाद बाकी बांग्लादेश और नेपाल दक्षिण का सदस्य है। आगे है केंद्रिक बीज की संतति क्या है। तो देखिए केंद्रिक बीज की संतति इसमें नहीं दिया है। प्रमाणित बीज, आधारीय बीज, पंजीकृत बीज, ये नहीं होगा तीनों में। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये आंसर हो जाएगा। यानी प्रजनक बीज केंद्रीय बीज की संतति है। आगे केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। आगे मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, शायद मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ, नहीं ठीक है मैंने बता दिया है। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है वो कौन सा है, वो है आपका माल्टा। ठीक है, चलिए आगे है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। उसके बाद है जेली बनाने में किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जेली बनाने में शर्करा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो का नारा, तो भारत छोड़ो का नारा दिया था आपका यूसुफ मेहर अली ने। उसके बाद है इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एम लोखंडे। 1890 ईस्वी को बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक एम लोखंडे नारायण मेघाजी लोखंडे थे, याद रखिएगा। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाला महादेव देसाई भाग लिए थे, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें याद रखिएगा भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में 12 नवंबर 1938 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। उसके बाद है वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई। वेवेल योजना, तो देखिए वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये हुआ था मार्च 1945 में, मार्च 1945 में। ठीक है, चलिए आगे है चटगांव आर्मरी रेड, इनमें से कौन संबंधित था। चटगांव आर्मरी रेड, तो देखिए चटगांव आर्मरी रेड संबंधित था आपका सूर्य सेन से। ठीक है, ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। चलिए आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय पूछा गया है, तो ये स्थित था आपका रंगून में, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ, रंगून में। और इसका औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ था और 7 जुलाई 1943 को इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया। तो देखिए गदर पार्टी का गठन करने वाला था आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला के सहयोग से गदर दल का संगठन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और राष्ट्र बिहारी बोस इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे।
निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला था आपका बी.आर. अम्बेडकर। 1930 से 32 के बीच इंग्लैंड में आयोजित हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, दामोदर सावरकर को। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? तो अगर जल प्रदूषण की तीव्रता संपूर्ण परिस्थितियों और उसमें निवास करने वाले जीवधारियों को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से जलीय जीवों को जिनका संपूर्ण अस्तित्व ही जल पर निर्भर है। ठीक है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ को संरक्षित करना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। आगे निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप, तो देखिए पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है आपका अफ्रीका, इसमें तो दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो है इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, और अफ्रीका को अंध महाद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। आगे मैदानों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने हेतु आवरण का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 33%। तो आगे चलते हैं। आगे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जी टॉन्सले ने। चलिए आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा।